कौन है भारत? कौन है भारत? भरत जी की साधना क्या है? भरत जी की साधना क्या है? बंधुओं माताओं, भरत जी की साधना आंसुओं की साधना है। आंसुओं की साधना है। आंसुओं की साधना, रुदन की साधना है। तीन मार्ग हैं वेदों में परमात्मा को प्राप्त करने के। एक ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। ज्ञान और कर्म तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कई बार लोग कहते हैं कर्म मार्ग जैसा कठिन तो कोई मार्ग नहीं है। भगवान ने निष्काम कर्म योग की व्याख्या गीता में की। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। वो तो कहते हैं जीव से कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है। कर्मण एव अधिकारः ते, तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म में है। तो भक्ति मार्ग हम सबके लिए है। और भक्ति मार्ग में भी तीन मार्ग है बंधुओं माताओं, ध्यान से सुनिए। भक्ति मार्ग में एक मार्ग है गायन, एक मार्ग है नृत्य और एक मार्ग है रुदन। भगवान गाकर मिलता है, भगवान नाचकर भी मिलता है और भगवान रोकर मिलता है। गाकर मिला है लोगों को, नाचकर मिला है, मीरा को मिला है, रविदास को मिला है, वल्लभाचार्य को मिला है, चैतन्य महाप्रभु को मिला है। गाकर नाचकर नानक को मिला है। लेकिन ये दोनों मार्ग थोड़े कठिन लगते हैं। दर्शन करिए, गाना इतना आसान नहीं है बंधुओं माताओं। गाने के लिए कंठ चाहिए, स्वर लय की जानकारी चाहिए। बहुत कठिन काम है गाना, बहुत कठिन है। अब वो मर्म मैं ही जान सकता हूं, आप नहीं उतना जान पाओगे गाना कितना कठिन है। हमको आता नहीं है गाना, लेकिन गाना पड़ता है। गाना बहुत कठिन है। और नृत्य ये उससे ज्यादा कठिन है। नृत्य करना बहुत कठिन है। एक तो नृत्य करने के लिए आपको अपने अभिमान को भूलना पड़ता है, अपने मान को भूलना पड़ता है। अब वो इतने हजारों में एक ही व्यक्ति तो नाचते हैं, सब तो नहीं नाच सकते, सब नहीं नाच सकते। नाचना कठिन है, ताल का भी ज्ञान होना चाहिए। उस ताल पे आपके पैर पड़ने चाहिए तो नाचोगे। वैसे तो भजन में नाचना बहुत कठिन है। डीजे के गानों पे नाचना तो बहुत आसान है, उस पे तो सब नाच लेंगे, किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। भजन पे नृत्य करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, सबके बस में नहीं है। तो ये दोनों मार्ग कठिन हैं। भरत जी का मार्ग रुदन का मार्ग है, आंसुओं का मार्ग है। क्या होता है ये जरा दर्शन कर लीजिए। और वैसे भी गायन और नृत्य का मान लो मार्ग आपने पकड़ लिया और इसी मार्ग से आप भगवत प्राप्ति करने लगे। मान लो घर में कोई बीमार है, कोई बिस्तर पे है और आप गा रहे हो ताली बजा बजा के, लोग कहेंगे पागल हो गया, ये नाच रहा है। यहां पर आदमी कराह रहा है, ये नाच रहे हैं, कठिन है। और रुदन का मार्ग, एक बात और बताऊं, गाने और नाचने से भगवान मिलता तो है जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमको लगता थोड़ा समय लग जाता होगा मिलने में। कैसे? जैसे घर में छोटा बच्चा है, अभी स्कूल जाना शुरू किया है और स्कूल में उसने कोई पोयम सीख लिया है। उसके टीचर ने, उसके गुरुजी ने पोयम सिखाई, कोई कविता सिखाई, तो कविता गाने लगता। घर पे आके कभी याद आ जाएगा तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द जॉनी जॉनी यस पापा, वो सीखते हैं बच्चे छोटे छोटे। मछली जल की रानी है जीवन उसका, बोलते हैं।
और जब छोटा बच्चा ऐसा बोलता है तो माता पिता दूर से ही देखते रहते हैं, अरे मेरा मुन्ना कितना अच्छा गा रहा है, कितना सुंदर गा रहा है। नजदीक नहीं जाते। क्यों? क्योंकि नजदीक जाएंगे तो वो शर्मा जाएगा, गाना बंद कर देगा। छोटा बच्चा नाच रहा है, मोबाइल पे ट्यून लगा लिया, रिंगटोन लगा लिया या टीवी पे, तो वो अकेले देखता रहता, बढ़िया नाचता रहता, छोटा बच्चा नृत्य करता। माता पिता देख लिया, अरे वाह आज तो मेरा मुन्ना नृत्य कर रहा है, आज मेरा मुन्ना। लेकिन नजदीक नहीं जाते। क्यों? जाएंगे तो ये बंद कर देगा, शर्मा जाएगा। बच्चे शर्माते बहुत जल्दी, अपने मन से वो कुछ भी करेंगे, बार बार आप कहो तो नहीं करेंगे। और बार बार बच्चों को बहुत कहवाना भी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ घरों में बहुत मैं जाता हूँ तो महाराज जी को मंत्र सुनाओ, अरे उसको खेलने दो, मंत्र सुना ओम भूल भुआ, अरे आगे बोलो, और पीछे पड़ जाता है उसके। नहीं, बच्चों को थोड़ा उनकी सहजता में रहने दीजिए। तो बंधुओं माताओं, गाते और नाचते बालक के पास माता पिता भी जल्दी से जाते नहीं हैं। जरा विचार करिए, छोटा बालक है और आंगन में रो रहा है और मैया चौके में रोटी बना रही है। बंधुओं माताओं, उस मैया के कान में जब बच्चे के रोने की आवाज आएगी, रोटी जलता हुआ छोड़ के जाके बच्चे को गोद में उठा लेती है। जब ये माँ रोते हुए बच्चे को नहीं छोड़ सकती है तो ये परमात्मा रोते हुए भक्त को कैसे छोड़ सकता है? दौड़ पड़ता है, दौड़ पड़ता है। इसलिए भरत जी की साधना आंसुओं की साधना है। बाबा सूर ने बड़ा सुंदर लिखा है, निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे, निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे। यही तीन मार्ग हैं भगवान को प्राप्त करना। अब भरत चरित्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। भरत चरित्र की कुछ बातों को मैंने निकाला है बीच बीच में से, उनको मैं सुनाता हूं। भरत जी को बहुत प्रकार से महापुरुषों ने प्रमाण पत्र दिया है, बहुत प्रकार से, और वही भरत चरित्र का मर्म है। बहुत प्रमाण पत्र भरत जी को मिला है। भरत जी को पहला प्रमाण पत्र गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी पर रहने वाला ऋषि भरद्वाज भरत जी को प्रमाण पत्र दे रहा है। तुम तो भरत मोर मत एहो, धरे देह जनो राम सनेहो। तुम तो भरत मोर मत एहो, धरे देह जनु राम सनेहो। लखन राम सी ताहि आति प्रीति, लखन राम सी कहीं अति प्रीति। निसी सब तुमाही सराहत प्रीति। निधि सब तुमहि सराहत बीती। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन न होहि तुम्हारे अनुरागा।
तात प्रयागा। मगन होए तुम्हारे अनुरागा। तुम तो भरत मोर मते हो, धरे देह जनि राम सनेहु। भरत, भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं, जब भरत जी भगवान से मिलने जा रहे थे और भरद्वाज ऋषि के पास रोने लगे कि मुझे तो भगवान अपराधी समझते होंगे, मुझे तो भगवान पापी समझते होंगे, यही सोचते होंगे ये तीनों कि इनके कारण हमको आज वन में भटकना पड़ रहा है। भरद्वाज ऋषि ने कहा, सुनो भरत, अब मैं तुमको बताता हूं। जिस रात ये तीनों मेरे आश्रम में रुके थे, मेरी कुटिया में रुके थे, उस पूरी रात मैं इन तीनों की बात सुन रहा था। और बात इसलिए सुन रहा था कि मैं इन तीनों की बात सुनकर अयोध्या की राजनीति का पता लगाना चाहता था। अयोध्या की दिशा क्या है, अयोध्या की दशा क्या है, अयोध्या अब किस ओर जा रही है, मैं इन तीनों की बात सुनकर समझना चाहता था। भरत, जानते हो, राम लक्ष्मण सीता ये तीनों पूरी रात केवल तुम्हारी चर्चा करते रहे। पूरी रात भरत भरत रटते रहे, पूरी रात बीती, तुम्हें ही सराहत, तुम्हारी सराहना करके तीनों ने अपनी रात बिता दी। तुम रो रहे हो। और सुनो भरत, हद तो तब हो गई जब प्रातः काल राघव गंगा स्नान के लिए आए संगम तट पर, और स्नान के बाद उन्होंने कहा कि गुरुजी हमको संकल्प करवा दीजिए, दान का संकल्प करवा दीजिए। अभी तो कुछ मेरे पास नहीं है, लेकिन जब होगा तो संकल्प पूरा कर दूंगा। और जब दान का मंत्र मैं पढ़ने लगा, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, और आगे मंत्र में जब मैंने भरत देशे बोल दिया, आहा हा हा, राम रोने लगा, राम रोने लगा। मैंने कहा, राम रोते क्यों हो? जानते हो भरत क्या कहा तेरे भैया ने? राम ने कहा, गुरुजी वो आप संकल्प का मंत्र बोल रहे थे तो उसमें भरत शब्द बोले ना, भरत मेरे भैया का नाम है, उसकी याद मुझको आ रही है, इसलिए मेरे आंखों से आंसू आ रहा है। भरत, संकल्प में भी नाम आने से जो भाई रोता हो, सोचो वो तुमसे कितना प्रेम करता हो, कितना प्रेम करता हो। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। बंधुओं माताओं, भरद्वाज जी ने पहला प्रमाण पत्र भगवान को दिया है। दूसरा प्रमाण पत्र दुनिया के सबसे बड़े स्नान घर ने दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा बाथरूम कहां है? दुनिया का सबसे बड़ा स्नान घर बताओ। दुनिया का सबसे बड़ा स्नान घर है तीर्थराज प्रयाग। एक साथ उतने मनुष्य दुनिया में कहीं नहीं नहा सकते हैं जितने करोड़ लोग डुबकी तीर्थराज प्रयाग में लगा सकते। इसलिए तात भरत तुम्हार सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधो। तात भरत तुम्हार सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधो। तात भरत तुम्हार सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग
राग अगाधु राम चरण राग अगाधो तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग। तीर्थराज प्रयाग ने भरद्वाज जी को प्रमाण पत्र दिया है कि तात भरत तुम सब विधि साधु। दर्शन करिए जरा इस पंक्ति का। सब विधि साधु क्यों कहा? इसका मतलब साधु होते बहुत विधि के हैं, लेकिन जिसमें सारी विधि समाहित हो जाती है वो भरत है। कोई केश से साधु, कोई वेश से साधु, कोई छाप तिलक से साधु, कोई आश्रम से साधु, कोई प्रवचन से साधु, कोई भाषण से साधु, लेकिन भरत तुम सब विधि साधु हो। तुम आचरण से भी साधु हो और उच्चारण से भी साधु हो। तुम वेश से भी साधु हो, तुम केश से भी साधु हो, तुम स्वभाव से भी साधु हो, तुम प्रकृति से भी साधु हो। तुम्हारे जैसा साधु अब इस संसार में दूसरा कोई नहीं पैदा होगा। इसलिए तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी सब विधि साधु हैं। तीर्थराज प्रयाग प्रमाण पत्र दे रहा है भरत जी। और बंधुओं माताओं, तीसरा प्रमाण पत्र जानते हो किसने दिया? जब इंद्र भरत जी के मार्ग में कुछ खटर पटर उत्पन्न करना चाहता था, कुछ विघ्न उत्पन्न करना चाहता था, तो बृहस्पति ने इंद्र को बहुत डांटा था। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति भरत जी को प्रमाण पत्र देते हुए कह रहे हैं, ऐ इंद्र, तुम जानते हो तुम किसके मार्ग में विघ्न उत्पन्न कर रहे हो? भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप। सारी दुनिया राम राम जपती है। सारी दुनिया क्या जपती है? राम 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 राम। लेकिन भरत का नाम राम जपते हैं। सारी दुनिया राम राम जपती है, लेकिन राम तो भरत का नाम जपते हैं। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति इंद्र को समझा रहे हैं, किसके मार्ग में तुम खटर पटर करना चाहते। और बंधुओं माताओं, चौथा प्रमाण पत्र भगवान को स्वयं देना पड़ा है भरत जी को। भरत जी के लिए भगवान को प्रमाण पत्र देना पड़ा है। जब भरत जी आ रहे थे चित्रकूट मिलने भगवान से, तो लक्ष्मण जी ने देखा बड़ी भारी सेना, प्रभु ये निश्चित युद्ध करने आ रहा हो। ये कैकेयी का बेटा है, विषबेल कभी अमृत का फल नहीं दे सकती। ये कैकेयी का बेटा जरूर युद्ध करने। अब चूंकि भगवान लक्ष्मण जी को भी कुछ बोल नहीं सकते थे, लक्ष्मण जी 14 वर्ष की सेवा का संकल्प लेकर उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन जब लक्ष्मण जी बोलने लगे भरत जी के खिलाफ, एकदम मुंह बंद कर दिया है भगवान ने। लक्ष्मण बस अब मत बोलना एक भी शब्द भरत के लिए। तुम जानते हो भगवान कह रहे वैसे तो प्रिय लोगों की कसम नहीं खानी चाहिए लक्ष्मण, लेकिन आज तूने ऐसी स्थिति में हमको खड़ा कर दिया कि मैं तुम्हारी और पिताजी की कसम खा के कह रहा हूं कि कौन है भरत। लखन तुम्हारा शपथ पीतुआरा, लखन तुम्हारा शपथ पीतुआरा,
सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म की गुण दोष विभागा, जन्म की गुण दोष विभागा। लगन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। प्रिय लोगों की कसम नहीं खानी चाहिए, लेकिन आज खानी। हम लोग तो हर बातें पे कसम खाते हैं, माँ कसम, विद्या कसम, भगवान कसम। नहीं खानी चाहिए, आयु घटती है। क्यों बार बार कसम? कभी आओ विशेष परिस्थिति में। और ज्यादा जो कसम खाता है, इसका मान लो सबसे बड़ा झूठा है। जो हर बात पे कसम खाए, पक्का, मैं आपको ये लिटमस टेस्ट बता रहा हूं, पक्का झूठ बोला। बार बार जो कसम खाए, पक्का झूठ बोला। हाँ, ये आजकल बहुत आसान है, बच्चे तो बहुत ही सीख लिए हैं। माता पिता को ऐसा फंसाते हैं, नहीं नहीं मम्मी तुम्हारी कसम, झूठ ही बोल रहा, झूठ ही बोल रहा। कसम तो कभी ऐसी विपरीत परिस्थिति में खाना पड़ता है। भगवान को खाना पड़ रहा है। लक्ष्मण, तुम्हारी और पिता की कसम खा के कह रहा हूं कि भरत बंधु नहीं है, भरत सुबंधु है। क्या अंतर है दोनों में? बंधु और सुबंधु में क्या अंतर है? बंधुओं माताओं, अंतर बहुत छोटा ही समझ में आता है। सब सुबंधु नहीं हो सकते, कोई कोई होता है। भरत को सुबंधु भगवान ने कहा है। क्यों? क्योंकि जो सुख और संपत्ति बांटता है वो बंधु है, और जो दुख और विपत्ति बांटता है वही तो सुबंधु है, और वो केवल भरत है। और बंधुओं माताओं, कलयुग का भाई संपत्ति बांटता है और त्रेता का भाई विपत्ति बांटता है। इसीलिए भरत चरित्र सुनने के लिए लोग पागल रहते। विपत्ति बांटी है, विपत्ति, ये विपत्ति बांटते हैं। कौन ज्यादा भोगे? मैं भोगूं कि तुम भोगोगे? हम संपत्ति का बंटवारा करते हैं। कहां से राम राज्य आएगा? राम राज्य कैसे आएगा? नहीं आ सकता। भरत को सुबंधु कहा है, भगवान ने प्रमाण पत्र दिया है। एक दिन सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि महाराज आप तो बड़े विद्वान हैं, आपके पास तो बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी चिट्ठी डालकर समय लेकर शास्त्रार्थ करते हैं, समस्या का समाधान, जिज्ञासा का समाधान करते हैं। एक बात हमको नहीं समझ में आती, भरत 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 हम बहुत सुनते हैं, भरत है कौन? भरत के बारे में हमको जानना है। जनक जी ने कहा कि भरत के बारे में संसार में केवल एक ही व्यक्ति जानता है। कहे कौन? कहे राम। तो सुनैना जी ने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है? भगवान को, दामाद जी को घर में बुलाइए, दर्शन भी हो जाएगा और हम भरत के बारे में जान भी लेंगे। जनक जी ने कहा सुनैना जी मुश्किल है। क्या मुश्किल है? जनक जी कह रहे हैं कि राम भरत के बारे में जानता तो है लेकिन बता नहीं सकता। भरत अमित महिमा सोनु रानी, भरत अमित महिमा सोनु रानी, जानई राम न सकहि बखानी, जानहि राम न सकहि बखानी। जनक
जनक जी ने सुनैना जी से कहा, राम जानता तो है भरत के बारे में, लेकिन बखान नहीं कर सकता। जान ही राम न सकहि बखान। भरत जी के चरित्र को विस्तार से सुनाने में तो बहुत समय लगता है। आपको भरत जी के चरित्र का मर्म आपको मैं बता रहा हूं। आपने दूध की घटना तो सुनी ही होगी। भगवान कैकेयी मां का दूध पीते थे, भरत जी कौशल्या मां का दूध पीते थे। ये दोनों एक जैसे लगते थे। इनको पहचानना मुश्किल होता था। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखहि सकी नर। ये दोनों माताएं एक दिन सब भरत इनको लेकर पहुंच गईं गुरुदेव वशिष्ठ के पास। गुरुजी, आपने नाम तो रख दिया कि ये राम है, ये भरत है, ये दोनों एक जैसे लगते, इनकी पहचान तो बता दो। कौशल्या भरत को लेकर आती है गोद में, कैकेयी राम को लेकर आती है, इनका अंतर तो बताओ। अब वशिष्ठ जी ने कहा, अंतर तो अब हम क्या बताएं, शायद विधाता ने ही अंतर न किया हो तो हम कैसे बता सकते हैं। नहीं, कुछ तो अंतर होगा, इन दोनों को हम पहचान नहीं पाते, एकदम एक जैसे लगते हैं। बंधुओं माताओं, बड़ा सुंदर अंतर बताया है, बहुत सुंदर पहचान। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो मैं कोई बहुत अंतर तो नहीं बता पाऊंगा, एक प्रयोग बता रहा हूं, उसको करके देखना। इन दोनों भाइयों को आमने सामने सुला देना, दूध आदि पिला के, और ये दोनों भाई जब अगल बगल आमने सामने लेटे रहें तो इनको ध्यान से देखना। हाँ, और देखो क्या देखना है, जो भाई दूसरे भाई का मुख देख रहा हो समझ लेना वो राम है, और जो भाई दूसरे भाई का चरण देख रहा हो समझ लेना यही भरत है। भरत केवल चरण का दर्शन करेगा, भरत मुख का दर्शन नहीं। ये रघुवंश के भाई हैं। लक्ष्मण जी ने जानकी जी का मुख देखा ही नहीं। जब पूछा गया कि आभूषण पहचानोगे, कहा नहीं, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, हम ऊपर के आभूषण नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि हमने जीवन भर जानकी के चरणों का दर्शन किया है, इसलिए नूपुरे अहम जानाम, मैं पैर की बिछिया पहचान सकता हूं, मैं ऊपर के आभूषण नहीं पहचान सकता। भरत जी ने पूरे जीवन भगवान का दर्शन किया है। कौशल्या मां और कैकेयी मां को वशिष्ठ जी ने इस अंतर को करने के लिए सूचना दी है। और जब भरत जी ननिहाल से लौटते हैं तो इसी बात को कह के बहुत रोए हैं, इसी बात को कह के बहुत रोए हैं। हम तो देख भी नहीं पाए, हम तो देख भी नहीं पाए, मेरा भैया चला गया, हम तो देख भी नहीं पाए। क्यों रोती है यशोदा? क्यों रोती है? गोपियां क्यों रोती है? जब उद्धव चले गए भगवान का संदेश लेकर, तो नंद बाबा को लगा ये तो, क्योंकि उद्धव को भगवान ने अपना ही वेश पहना दिया था, नंद बाबा को लगा अरे लगता मेरा कन्हैया आ गया, एकदम लिपट के रोने ही लगे। वो तो बाद में उद्धव ने कहा अरे मैं उसका मित्र हूं, तेरा कन्हैया नहीं हूं मैं, तेरा कन्हैया। अब बेटे का मित्र भी बेटे जैसा ही लगता, कई बार बेटे से प्यारा भी लगता है। अब बड़ी मार्मिक बातें हुई हैं उद्धव जी के साथ। यशोदा मां बहुत रोने लगी। उद्धव, मैं जान रही हूं कि वो तो अब राजा बन गया है, उसको अब कहां याद आएगी मेरी,
वो अब क्यों याद करेगा मुझको? ये बताओ, उसको याद है क्या यमुना का पुलिन? उसको याद है ग्वाल बाल? उसको गौवें याद हैं, बछड़े याद हैं? उसको नंद और यशोदा याद है कि नहीं? उद्धव, कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार उससे कह देना कि मैं उसको कभी ठीक से देख नहीं पाई। जब तक वो मेरे पास रहता था तो मैं डर के मारे नहीं देखती थी कि कहीं मेरी नजर न उसको लग जाए, और वो अब चला गया, आज तक उसको देख नहीं। बस इतना कह दो, एक बार आ जाए, न आवे घर पे, चलेगा, एक बार यमुना के तट पर आकर खड़ा हो जाए, केवल हम उसको देख ले, केवल उसको हम देख ले। कौशल्या मां तो यहां तक कहती है ब्रह्मा जी से कि जो दिन राम के बिना हमारे बीते हैं, उनको मेरी आयु से निकाल दीजिए। बिना राम के आयु की गणना करना, अरे विधाता। गोपियों ने जब उद्धव जी ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, तो जानते हो गोपियों ने क्या कहा? तो गोपियों ने कहा, तो सुनो, ये हमको पोथी और ये ज्ञान की बातें मत सुनाओ, हमारे और भगवान के बीच का संबंध तुम जानते नहीं हो। गोपियों ने कहा है, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, हम प्रेम दीवानी हैं वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन है श्याम का और श्याम हमारा, तन मन जीवन है श्याम का और श्याम हमारा, ब्रज के कण कण में रम रहा घनश्याम हमारा, ब्रज के कण कण में रम रहा घनश्याम हमारा। उद्धव इस तन में योग का नहीं कोई ठिकाना, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, हम प्रेम दीवानी हैं वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी
दीवानी है वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना। भक्त और भगवान के बीच का यही संबंध होता है। भरत चरित्र में कुछ बातों का और मैं आपसे निवेदन करूं। एक दिन जब चित्रकूट में ये परिवार इकट्ठे हुए थे, भगवान का और जनक जी का, तो सुनैना मां कौशल्या मां से पूछने लगी कि महारानी जो एक प्रश्न है मेरे मन में, एक प्रश्न है मेरे मन में, ये भरत कौन है? हम भरत के बारे में जानना चाहते हैं, हम भरत के बारे में जानना चाहते हैं। कौशल्या मां ने कहा देखो भरत के बारे में हम भी बहुत जानते नहीं हैं, बस हाँ कभी कभी हम जब चरण सेवा करते थे, भगवान के चरण कभी कभी जब हम दबाते थे महाराज के, तो महाराज दशरथ हमसे एक बात कहते थे। क्या? वो कहते थे कि रानी राम को अपना बेटा मान लेना, राम को अपना बेटा मान लेना, लक्ष्मण को अपना बेटा मान लेना, लेकिन भरत को बेटा मानने की गलती मत करना, क्योंकि भरत बेटा नहीं है तुम्हारा। क्या है वो तो मेरे कुल का दीपक है। जानियो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे हो महीपा। जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे हो महीपा। वो हमारे कुल का दीपक है। भरत हंस, वो हमारे रविवंश का हंस है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जो गुण और देश दोष में भेद करता है। नीर क्षीर विवेके तू हंसो हंस बको बका। हंस है वो हमारे कुल का दीपक है। और बंधु माता भरत जी की साधना क्या है? भरत जी की साधना, नंदीग्राम में भरत जी की साधना लोग देखते थे तो पागल हो जाते थे। भरत जी की साधना देखकर लोगों के आंखों से आंसू गिरते थे। और सामान्य लोगों की बात छोड़ो, जिनका जीवन ही साधना में बीत रहा है, जो अपने को बहुत साधु साधक तपस्वी सिद्ध योगींद्र मुनींद्र विमलेंद्र अमलात्मा विमलात्मा जो अपने को बताते हैं, ऐसे ऋषि मुनि साधु संत भी भरत जी के पास, भरत जी की कुटिया नंदीग्राम में जाने से संकोच करते थे। भरत की साधना को देखकर उनकी साधना कमजोर पड़ जाती थी। सुनी व्रत नेम साधु सकुचाई, सुनी व्रत नेम साधु सकुचाई। देखी दशा मुनि राज लजाई, देखी दशा मुनि राज लजाई। सामान्य ऋषि नहीं, वशिष्ठ जी भी भरत जी की साधना को देखकर कांप जाते हैं। क्या है साधना? दो छोटी बातें निवेदन कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। भरत जी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहते हैं। आप जानते, भरत जी कभी भवन में नहीं रहे। 14 वर्ष तक भगवान के जाने के बाद से भरत जी कभी राजभवन में विश्राम नहीं की, कभी नहीं।
ये रामराज त्याग की कथा है बंधुओं माता, ये त्याग की कथा है। भरत जी भोजन क्या करते हैं? जानते हो भरत जी भोजन क्या करते हैं? भरत जी नंदीग्राम में रहते हैं। नंदीग्राम में जो गौएं चरने के लिए आती हैं, जिन्होंने गाय चराया होगा वो जानते हैं, जिनको गौ चराने का अभ्यास है वो भी जानते हैं कि जब गायें दिन भर चरने के बाद शाम को लौटती हैं तो गोबर करती हैं, और गोबर में आपने देखा होगा जौ और गेहूं के खड़े दाने आ जाते हैं। भरत जी उन्हीं गोबरों में से के गोबरों में से जौ और गेहूं के दानों को बीनते हैं, सरयू के जल में धोते हैं और गौमूत्र में उन्हीं की खिचड़ी पका के खाते हैं और सोचते हैं कि मेरा भाई जंगल में कंद मूल खा रहा है, मेरा अधिकार तो मूल पर भी नहीं है, मेरा अधिकार तो मल पर है। 14 वर्ष तक उन्हीं गोबरों में से जौ और गेहूं के दानों को बीन कर खाया है। ऐसे कोई भरत नहीं बनता है। सोते कहां है भरत जी? भरत जी को पता मेरा भैया जंगल में सो रहा है, बिस्तर नहीं है, बिछौना नहीं है, धरती पर, कठोर धरती पर शयन करता होगा मेरा भाई, तो मैं तो उनका दास हूं, दासानुदास हूं, मैं कहां सोऊं? भावना की पराकाष्ठा देखिए। भरत जी धरती में गड्ढा खोदते हैं, भरत जी धरती में गड्ढा खोदते हैं, उसमें कांटे बिछाते हैं कि मेरा भाई धरती पर, कटीली धरती पे सोता होगा। कांटे बिछाते हैं और 14 वर्ष तक भरत जी ने पीठ के बल शयन नहीं किया है, पेट के बल 14 वर्ष तक सोकर जीवन को बिताया है। ये इतना आसान नहीं है भरत जैसा भाई बनना बंधु। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भरत जी की कुटिया के पास सोनी व्रत ने साधो सुनी व्रत ने साधो सकुचाए, देखी दशा मुनि राज लजाए, देखी दशा मुनि राज लजाए। अब और प्रमाण पत्र देख लो। सबसे बड़ा प्रमाण पत्र हनुमान जी ने दिया है भरत जी को। हनुमान जी से बड़ा प्रमाण पत्र कौन दे सकता है? हनुमान जी भगवान से एक दिन कहने लगे, प्रभु एक बात बताऊं। भगवान ने कहा, बोलो हनुमान। आपने लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए हमको धौलागिरी नहीं भेजा था? संजीवनी लाने के लिए हमको लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए नहीं भेजा था? फिर किसकी? कहे मेरी मूर्छा दूर करने। मेरी मूर्छा? तेरी मूर्छा कब हुई और तू उसको दूर करने की? अरे प्रभु, हनुमान जी ये कहना चाहते हैं कि आपने मुझको इसलिए भेजा था वहां पर कि तेरी मूर्छा दूर हो जाए और तुझे ये पता चल जाए कि तुझसे बड़ा एक भक्त और नंदीग्राम में साधना कर रहा है, वो तुझसे बड़ा एक राम भक्त वहां पर साधना कर रहा है, जाके देख के आओ। हनुमान से बड़ा राम भक्त भरत साधना कर रहा है। हम समझने क्या कह रहे हो हनुमान? प्रभु देखो, जब मैं संजीवनी लेकर जा रहा था, भरत जी ने हमको बाण मार के गिराया। पहली घटना क्या हुई? मैं गिरा। ये बताओ, व्यक्ति जा रहा हो दौड़ते दौड़ते, ठोकर लग जाए तो गिरे, तो जब गिरता है तो उसके सिर का सामान पहले गिरेगा, आदमी बाद में गिरेगा। होगा तो यही ना। और हो गया उल्टा। क्या हुआ? संजीवनी तो रुक गई हवा में और मैं धरती पे गिर गया। अरे संजीवनी हवा में रुक गई। हाँ, तो हनुमान जी कहना चाहते थे मेरी मूर्छा दूर हो गई। मुझे ये भ्रम था,
मुझे ये भ्रम था कि संजीवनी लेकर मैं उड़ रहा हूं और मेरा भ्रम दूर हो गया कि मैं दिख रहा हूं उड़ते हुए, लेकिन संजीवनी उठाने वाला कोई और है, वो हनुमान नहीं है। वो और बंधुओं माताओं, इसीलिए जो भक्त होता है ना, वो जानते हो क्या कहता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बजाओ दोनों हाथ उठा बजाओ, हरि बोल। एक बात, हे प्रभु, क्या कहे, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ओ कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। हो अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे। क्या बात, हरि बोल। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। हो तेरी बदौलतों से मोहन, तेरी बदौलतों से ये तमाम हो रहा है। तेरी बदौलतों से ये तमाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भक्त जानता है कि अरे दिखता तो मैं हूं लेकिन उठाने वाला कोई और है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने मेरी मूर्छा दूर करने के लिए मुझको भेजा था।
तेरी मूर्छा दूर हुई कैसे? भगवान ने पूछा। आहा, बंधु माता, भरत जी के बारे में हनुमान जी का जरा सुन लेना संदेश। भरत चरित्र का ये मर्म है, संकेत है, सूत्र है, सार है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं जब मूर्छित हो गया, सूर्योदय होने वाला था, सभी लोग चिंतित थे कि अब क्या होगा, हनुमान मूर्छित है, यदि संजीवनी लेकर नहीं पहुंचा लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। तो फिर अरे क्या बताऊं प्रभु, फिर हुआ ये, लक्ष्मण जी को संजीवनी, मूर्छित हुए तो संजीवनी लेने के लिए हमको धौलागिरी जाना पड़ा। अरे वाह! और जब मैं मूर्छित हुआ, भरत जी कोई संजीवनी लाने के लिए नहीं गए। भरत जी आकर मेरे पास बैठ गए और मेरे कान में बहुत तेज से बोलने लगे कि है बंदर, यदि मैं मन से, वचन से, कर्म से राम का भक्त हूं तो तेरी मूर्छा दूर हो जाए। और जैसे उन्होंने कहा जय श्री राम, घटना क्या हुई? सुनत बचन उठी बैठी कपीसा, सुनत बचन उठी बैठी कपीसा, कही जय जयति कौशला ईसा, कही जय जयति कौशला ईसा। और राम नाम सुनते ही मेरी मूर्छा दूर हो गई। और तभी से मुझको लग गया कि मुझे ये भ्रम था कि राम नाम पे सबसे ज्यादा भरोसा हनुमान को है। नहीं, यदि मुझे भरोसा होता तो मैं संजीवनी लाने के लिए क्यों गया होता? भरत जी संजीवनी लाने के लिए नहीं गए। भगवान को लगा यार तू इतनी चापलूसी कर कैसे रहा है उसकी, न तुमको चाय पिलाया, न कॉफी पिलाया, न। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सत्य बताऊं, एक बात कह बोलो। सत्य तो ये है कि यदि भरत जी हमको पहले मिल गए होते तो हम आपके झंझट में पड़बे नहीं करते। भगवान ने कहा, वाह, क्यों, ऐसा क्या हो गया? कह क्या बताऊं, भरत जी के बाण में जो ताकत है वो आपके बाण में भी नहीं है। भगवान को लगा अरे दिमाग तेरा ठीक है कि नहीं है? अब हमारे बाण को भी तू छोटा कर रहा है। हाँ, क्या नहीं है मेरे बाण में? क्या नहीं? नहीं, वैसे तो सब है आपके बाण में शक्ति, आग बरसा दे, पानी बरसा दे, सूखा सूखा कर दे, सब कर दे, सब शक्ति है। लेकिन फिर, अरे फिर क्या, आपके बाण में वो शक्ति नहीं है जो भरत जी के बाण। अरे बता क्या उसके बाण में शक्ति है? उसके बाण में शक्ति ये है कि भरत जी का बाण जिसको लगता है वो आपके चरणों में आके गिरता है। कहे अच्छा, मेरे बाण में वो शक्ति नहीं है। ताड़का को बाण मेरा लगा था, वो कहां गिरी थी? तेरे चरणों में? नहीं नहीं, गिरी तो थी आपके ही चरणों में। लेकिन एक संशोधन करिए, संशोधन करिए। क्या संशोधन करूं? अरे प्रभु, ताड़का आपके चरणों में गिरी तो थी, लेकिन मरने के बाद उसका तेज आपके चरणों में आया था। तो लेकिन भरत जी के बाण में वो शक्ति है जो जीते जी मनुष्य को भी आपके चरणों में पहुंचा सकती है। ये शक्ति केवल भरत जी के। भगवान ने कहा ऐसा कब हो गया? कहे अरे प्रभु क्या बताऊं, सूर्योदय हो गया था और लंका बहुत दूर, मैं अयोध्या में, कितनी दूरी है जरा आप सोचिए। अब सब लोग परेशान थे, कैसे जाऊं, कैसे पहुंचेगा हनुमान? जानते हो आपके 2 हड्डी के सूखे से भैया ने मुझसे क्या कहा? चढ़ी ममसायक शैल समेता, चढ़ी ममसायक शैल समेता, पठो तो ही जहाँ कृपा निकेता, पठो तो ही जहाँ कृपा निकेता। वहीं तुमको भेज देता हूं जहां पर राम, बंधुओं, माताओं, पठवों तो ही जहां कृपा निकेता। हनुमान जी ने प्रमाण पत्र दिया है, बहुतों ने प्रमाण पत्र दे दिया भरत जी को। अब क्योंकि समय नहीं है उतना
कि मैं बहुत विस्तार से सुनाऊं। और इधर जब भरत जी के पास दो दूत पहुंचे हैं, आहा, और जिस रात अयोध्या में दुर्घटना घटी थी, भरत जी पूरी रात सोए नहीं हैं, बार बार जाग जाते हैं। शत्रुघ्न जी कहते हैं भैया सो जाओ, क्यों जाग रहे हो, क्या बात है? नहीं भैया, हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है मेरी अयोध्या में कुछ अशुभ हो रहा है। शत्रुघ्न जी ने कहा अरे वहां क्या अशुभ हो सकता है, भगवान वहां पर हैं, सारी माँ है वहां, पिताजी, वहां क्या अशुभ हो सकता है? नहीं, बंधुओं माताओं, अशुभ का संकेत भरत जी के मन में होने लगा था। मेरे बाबा की लेखनी, अनरथ अवध आरंभे हूँ जब थे, अनरथ अवध आरंभे हूँ जब थे, कुसो गुण होई भरत काहू तब ते, कुस गुण होई भरत काहू तब ते, देखा ही रात्रि भयानक सपना, देखा ही रात्रि भयानक सपना, जागी करही कटु कोटि कल्पना, जागी करही कटु कोटि कल्पना। बहुत रोए है रात भर जाग, उनको अशुभ का संकेत होने लगा। देखें रात्रि भयानक सपना, प्रातःकाल उठे हैं, सीधे एक भगवान शंकर के मंदिर में रुद्राभिषेक, संतों को, ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुला के, दरिद्र नारायण को बुला के भोजन कराया है। बंधुओं माताओं, देखो हम सबको अपने शुभ और अशुभ कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता है, कोई नहीं का अर्थ मैं कह रहा हूं भगवान भी नहीं काट सकता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, अपने शुभ और अशुभ कर्मों को व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। फिर हम पूजा करें क्यों, फिर पाठ क्यों करें, फिर रुद्राभिषेक क्यों करें, फिर दान क्यों दें? जानते हो क्यों दें, क्यों करें, क्यों सुने, क्यों गाएं? सूत्र दे रहा हूं, भोगना तो पड़ेगा, लेकिन बंधुओं माताओं, यदि भजन करते रहोगे तो उन कर्मों का चोट जो है थोड़ा धीमे लगेगा, नहीं तो चोट बहुत तेज लगेगी, सहन नहीं कर पाओगे। भजन करोगे तो सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी, बस इतना ही होगा। परमात्मा वो क्षमता विकसित कर देगा। इसीलिए भरत जी ने रुद्राभिषेक किया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कई बार मान लो पति गया है, बच्चा गया है, आने में देर हो रहा है, फोन स्विच ऑफ हो गया, तो हमारे मन में विचित्र विचित्र बातें आने लगती, कहीं ये ना हो गया हो, कहीं वो ना हो गया हो, कहीं ऐसा ना हो गया हो, कहीं नहीं, मत सोचिए, मत सोचिए। 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपकी जिह्वा पर आती है, और मान लो आप सोच रहे हो तभी आ जाए, तब अच्छा सोचिए, जो होना होगा वो होगा ही, आप रोक नहीं सकते। अच्छा सोचो, नहीं मेरे घर में कुछ नहीं हो सकता, मेरे घर में तो दीपक जलता, मेरे घर में तो ठाकुर की सेवा होती है, मेरे घर में तो यज्ञ होता है, मेरे घर में तो संतों की सेवा होती है, मेरे घर में नहीं, मेरे घर में ऐसा क्या हो सकता है? बंधुओं माताओं, निवेदन कर रहा हूं, मत सोचो, मत सोचो। वो दोनों दूत पहुंचे हैं, भरत जी लौट रहे थे मंदिर से, दोनों दूतों ने प्रणाम किया है, दोनों दूतों के आंख में, दोनों दूतों के आंख में आंसू भरे थे, आंसू भरे। भरत जी ने पूछा, हाँ भाई अयोध्या में सब ठीक तो हैं? अब प्रश्न पूछते जा रहे हैं, मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरी माताएं कैसे हैं, भैया भाभी, और जैसे जैसे प्रश्न पूछते गए, अब वो सेवकों को घटनाएं याद आने लगी, सेवकों के आंख से आंसू गिर गए।
माता ने मना किया था, रोना मत, कुछ बताना नहीं, नहीं तो भरत ननिहाल में। अब क्या करें, आंसू। क्यों रो रहे भैया, क्या हुआ? अयोध्या में सब ठीक है कि नहीं? एकदम व्याकुल हो। नहीं नहीं सब ठीक है। फिर रो क्यों रहे हो? अरे आपको बहुत दिन बाद देखा हूं तो आंसू निकल गए। बात बदल दिया सेवक, आपको देख के आंसू। फिर क्या सूचना है? आपको गुरुदेव ने तुरंत अयोध्या बुलाया है। भरत जी को अच्छा नहीं लग रहा, सबको प्रणाम किया है, छोटों को आशीर्वाद दिया है और एकदम भैया को लेकर रथ पे बैठ गए। और जैसे ही रथ पे बैठने जा रहे थे, छींक आ गया। अरे आज मेरे मुख से छींक आ गई, इतना बड़ा अपशकुन तो पहली बार। और रथ चला है, एकदम बेचैन हो रहे, एकदम बेचैन हो रहे हैं। आज हमको ये रास्ते में मृग उछलते हुए क्यों नहीं दिखलाई पड़ रहे? आज श्यामा चिड़िया की आवाज हमको क्यों नहीं सुनाई पड़े? आज ये नदियां क्यों स्तब्ध हैं? आज हमको कोई वैदिक पोथी लेकर जाता हुआ क्यों नहीं दिख रहा? आज कोई मैया मिटके मटके में पानी लेकर जाते हुए हमको क्यों नहीं दिख रही? आज हमको कोई शुभ संकेत क्यों नहीं दिख रहा? पूरे रास्ते अपशकुन अपशकुन। असगुन होई नगर पैठारा, असगुन होई नगर पैठारा, रटही कुभाती कुखेत करारा, रटही कुभाती कुखेत करारा। खर सियार बोलहि प्रतिकूला। सुनी सुनी भरत, बहुत अजीब अजीब सी आवाज। भरत जी का सीधे रथ पहुंच गया कैकेयी माँ के भवन पे। इसलिए नहीं कि कैकेयी उनकी माँ है, इसलिए पहुंचा क्योंकि कैकेयी माँ के पास ही भगवान रहते थे और भगवान जहाँ रहते थे वहीं सभी माताएं रहती थी और वहीं पे महाराज भी रहते थे, वहीं पर सब रहते थे। भरत जी को लगा चलो एक साथ ही सबका दर्शन कर लें। भरत जी पहुंच गए कैकेयी माँ के द्वार पे और बंधुओं माताओं, कैकेयी के द्वार पर ही मंथरा बैठी। कौन है मंथरा? मैंने पहले भी निवेदन किया है। पहले मंथरा कुसंग का प्रतीक थी और यहां पर मंथरा लोभ का प्रतीक है। और लोभ आपको किस गति तक ले जाएगा आपको कल्पना नहीं है बंधुओं माताओं। लोग कहते हैं लोभ होता क्या है, समझ नहीं पाते। बंधुओं माताओं परिभाषा दे रहा हूं, जब लाभ अपनी मात्रा बढ़ा लेता है तो लोभ बन जाता है। लाभ तो ठीक है, जीवन में लाभ होना चाहिए, लेकिन लाभ ही लोभ में बदल जाता है। अच्छा देखो, ल पे क्या मात्रा है? ल पे अ की मात्रा लाभ और ल पे ओ की मात्रा लोभ। अ से लेकर ओ तक पढ़ो, याद है? याद है किसी को? आजकल याद नहीं होता, अचानक से किसी से पूछिए तो सिर खजुलाने लगता है। ABCD ऐसा सुनाएगा जैसे अंग्रेजी के यहाँ पैदा हुआ है, और उससे पूछिए आ सुनाओ, ये सुनाओ, नहीं सुना पाएगा, ये दुर्भाग्य है। आ से लेकर ओ तक की लंबी दूरी होती है। आ ई उ ए री ओ ऐसा। बंधुओं माताओं, लाभ ही लोभ में बदल जाता है। लाभ तो ठीक है, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। लाभ ठीक है, लोभ ठीक नहीं। मंथरा लोभ जैसे ही देखी भरत दौड़ कर गई है कुबड़ी की चाल चलते हुए। अरे रानी रानी, भरत आ गया, भरत आ गया। महारानी कैकेयी तो प्रतीक्षा कर रही थी, थाल सजाकर आरती का बैठ गई। भरत जी को ऊंचे आसन पर बिठाया, आरती उतारने लगी। भरत जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। माँ ये अयोध्या सोनी सोनी क्यों लग रही? मैं तो सोचा इतने वर्षों बाद लौट रहा हूँ, गाजे बाजे के साथ मेरा स्वागत होगा, ये कोई तो नमस्कार करने वाला, ये अयोध्या इतनी। माँ बातें घुमा रही थी, नहीं बोल रही थी। माँ ये भैया नहीं दिख रहे, भाभी नहीं दिख रहे, ओ पिताजी अन्य माताएं कहाँ है? बोलो बोलो बोलो। और भरत जी अब व्याकुल हो रहे, अधीर, कहाँ मेरे पिता? बोलते क्यों नहीं हो? अब कैकेयी मां को लगा कहीं इसके प्राण न छूट जाए। सूखे से मुंह से बोल रही है,
भरत, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है, सब मैंने संभाल लिया था, तात बात में सकल संवारी। और सुनो, इतना ही नहीं, मंथरा ने हमारी सहायता भी की। देखो देखो कुसंग की बुद्धि देखो, इस मंथरा ने सब सत्यानाश कर दिया, अयोध्या राज्य का सत्यानाश कर दिया, महारानियों की मांग सुनी कर दी, महाराज को मरने के लिए मजबूर कर दिया, मार दिया, भगवान को वन से भवन में पहुंचा दिया, भवन से वन में पहुंचा दिया। और कह रही है भय मंथरा सहाय बिचारी, बिचारी कह रही है। बुद्धि देखो इसकी, कुसंग का प्रभाव देखिए, कुसंग का प्रभाव देखिए। बहुत जब रोने लगे भरत जी, बताओ कहां है मेरे पिताजी, तो कह दी कि एक रात तेरे पिताजी मेरे पास आए थे और ऐसी कोई बात नहीं हुई, और बात करते 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 उनके प्राण चले गए। और जैसे ही सुना भरत जी ने प्राण चले गए, जैसे संगमरमर की मूर्ति गिर जाती है, एकदम धरती पर गिर गए, जैसे किसी मछली को जल से बाहर निकाल दो, मछली तड़पती है, भरत जी धरती पे तड़प रहे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मरे होंगे मेरे पिताजी, कोई तो बात होगी, अभी उम्र भी नहीं थी, अभी तो ठीक ठाक थे। अरे क्या हो गया मेरे पिता को, क्या हो गया? धरती पर चीखने लगी, तात 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 पुकारी, तात 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 पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। एकदम धरती पर चीखने लगे, रोने लगे। मैया को लगा कहीं इसके प्राण न चले जाएं, कुछ तो हुआ होगा, बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। जब कई बार कहने लगी बताओ क्या हुआ, मैया ने कहा सुनो, मैंने 2 वरदान मांगे थे, पहला तेरे लिए राज और दूसरा राम को वन, और ये खबर तेरे पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनके प्राण जाने तो बेटा कोई बात। एकदम पिता का मरण तो भूल गए भरत जी, भैया को वन जाना सुने एकदम चीख पड़े, ओ पापी, ओ टाई, तू मेरी मां नहीं हो सकती, तू मेरी मां नहीं हो सकती। हे विधाता, क्यों पैदा किया इसकी कोख से मुझे, इसको तो बाझ पैदा होना चाहिए था। इतना कठोर बोले हैं, इतना कठोर भरत जी बोले हैं। तू मेरी माताओं के बीच में शोभा नहीं देती। मम मातुश्च मातुश्च मध्य तुम न शोभसे, गंगा यमुनयोर मध्य कुनदीव प्रवेशिता। जैसे गंगा और यमुना के बीच में कोई नाला प्रवेश कर जाता है, ऐसे ही तू मेरी कौशल्या और सुमित्रा के बीच में गंदे नाले के समान है। दूर हो जा मेरी आंखों से, दूर हो जा, दूर हो। अरे मैंने तो सुना है पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती है। माता को माता न हो, पुत्रों को पुत्र हो जाए, तो तू कुमाता हो गई। कितना गिड़गिड़ाए होंगे मेरे पिता तेरे चरणों में। भरत जी बहुत रोए हैं उस प्रसंग के, मैं भीतर प्रवेश नहीं करना चाहता। बहुत 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 रोए, बहुत। और एकदम देहली छोड़कर थक के देकर कैकेयी माँ को जाकर कौशल्या माँ के द्वार पर एकदम चीख चीख कर रोने लगे हैं। एकदम भरत जी को माँ कौशल्या गोद में लाके बिठाई है और बहुत दुलारी है, बहुत दुलारी है, बहुत दुलारी है। और भरत जी रोते 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 बहुत सुंदर निवेदन किए, राम है तन में, राम ही मन में, रोम रोम में राम ही राम, राम बिना मोरा जीवन सूना, राम बिना मोरा जीवन सूना, कैसे
दिन रात जननी मैं नाज हूँ बेनुरा, नाज हूँ बेनुरा, मैं नाज हूँ, मैं नाज हूँ, नाज हूँ बेनुरा जननी। मैं नाज हो बिनुरा, नाज हो बिनुरा, मैं नाज हूँ, नाज हूँ, नाज हूँ बेनुरा जननी। राम लखन सिया बन को सिधार
लाओ उसी बाण से मैं सुग्रीव को भी मारता हूं जिस बाण से मैंने बाली को मुक्त किया। सुग्रीव आया है, जानकी जी के खोज के लिए वानर बालुओं के सहयोग से चल दिया है और यहां से सुंदर कांड प्रारंभ हो रहा किष्किंधा के बाद। और बंधुओं माताओं, वानर भालू सभी समुद्र के किनारे बैठे हैं। संपाति ने देख लिया कि 400 कोस के समुद्र के बाद लंका में अशोक वाटिका में जानकी। जाओ, कौन जाएगा? कोई वानर भालू हिम्मत नहीं कर पा रहा। 400 कोस के समुद्र को कौन पार करे? हनुमान जी बैठे, वो भी सिर झुका के बैठे। जामवन जी ने कहा, ए हनुमान जाओ। हनुमान जी ने कहा, ए बूढ़ऊ तुम ही चले जाओ, हमको क्यों भेज रहे, तुम नहीं जा सकते हो? हैं? अरे जामवन जी ने कहा, मैं नहीं जा सकता हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जाओ तुम। कहे हम भी नहीं जाएंगे। कहे क्यों? कहे हम नहीं पार करेंगे। हम नहीं पार करेंगे? तुम पार कर सकते हो। हनुमान जी ने कहा, मैं क्यों पार कर सकता हूं? तो तूने बचपन से ऐसे ऐसे काम किए हैं, इसलिए तू पार कर सकता है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। त्राहि सो त्रास भयो लग कोय, संकट काहू सो जातन तारो। देवन आनी कई विनती तब झाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। एकदम होम 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 करते हुए लंका पहुंच गए हनुमान जी। जानकी जी का खोज किया, जानकी जी को आश्वासन दिया है, चिंता मत करो, भगवान आएंगे। लंका को उलटी पलटी लंका सब जारी, और पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। पूछ को बुझा के आ गए पुनः भगवान के पास। भगवान को सूचना दिए हैं। वानर भालुओं के सहयोग से नल नील के माध्यम से इन्होंने समुद्र पर सेतु बनाया है। सेतु समुद्रम का निर्माण हुआ है। भगवान शंकर को प्रणाम किया है और यहाँ से जानकी जी को प्राप्त करने के लिए भगवान लंका पहुंचे हैं। भयानक रावण से युद्ध हुआ है और अब युद्ध के बाद विभीषण का राज्याभिषेक भगवान ने किया है। वानर भालुओं को रावण की संपत्ति लुटा दिया है और यहाँ से सुंदर विमान पर भगवान विराजमान हुए। चलत विमान को लाल होई, चलत विमान को लाल होई। रघुवीर कहाई सब होई, रघुवीर कहाई सब होई। जय 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 उद्घोष होने लगा। हनुमान जी को भगवान ने कहा, जल्दी भरत के पास जाओ। उत्तरकांड की पहली चौपाई, रहे हुए एक दिन अवधि अधारा। जल्दी जाओ, भरत मर जाएगा, जल्दी जाओ। भरत जी को हनुमान जी ने आके सूचना दी है। बंधुओं माताओं, भरत जी ने जाकर अयोध्या में सूचना दी है और अयोध्या भगवान के स्वागत के लिए जगमग जगमग दीपों से सजाई जा रही है और हम सब की भी प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई। बहुत जल्दी ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। बंधुओं माताओं, फिर हम सब अयोध्या चल के भगवान का दर्शन, अयोध्या सजाई आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। मंगल कलशा विचित्र सवारे, सबहि धरे निज निज के द्वारे। सबहि धरे निज निज के द्वारे। जगमग दीप जलाओ
रंगोली द्वार द्वार, जगमग दीप जलाओ रंगोली द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। और बंधु माताओं, यहाँ से भगवान आए हैं, चारों भाइयों का स्नान हुआ है और आज पहली बार राजसभा बैठी है। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया है और गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान का प्रथम राज तिलक वैदिक मंत्रों के बीच में प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि तेरा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि तेरा, पुनि सब विप्रण आय सुदीना, पुनि सब विप्रण आय सुदीना। और पूरी अयोध्या एक साथ बोल पड़ी, बधाई हो 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 बधाई हो। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया, धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। केहू लुटावेला अन धन सोनवा, 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 केहू लुटावे दिनों में अवध में बाजे बधैया, केहू लुटावे दिनों में अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो 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 बधाई हो। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। काहे के हाथे कनक पिचकारी, काहे के हाथे कनक पिचकारी, काहे के हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, काहे के हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, राम राज्याभिषेक महोत्सव की, आज के आनंद की। अब बैठ जाओ, जल्दी बैठो, सही बैठो।
आइए जितने भाई खड़े हो गए, दोनों आंख बंद करो, दोनों हाथ ऊपर, सबके आवाज बंद। मैं बोलूंगा, आप सब दोहराना। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। प्रणाम करिए, माथा झुकाइए, पुनः दोनों हाथ उठाइए। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। प्रणाम करिए, माथा झुकाइए, पुनः दोनों हाथ उठाइए। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। प्रणाम करिए, माथा झुकाइए, दोनों हथेलियों को रगड़िए और घर्षण करिए और जो ये प्रकट ऊर्जा उष्मा दैवीय सात्विक है, इसको अपने चेहरे पर लगाइए और धीरे से नेत्र खोलिए। इस क्रिया को प्रतिदिन 2 बार करना है। 9 दिन तक मैंने करवाया है, आपको याद हो गया होगा। अब इसका कल से प्रयोग करेंगे। अब मैं अपने और अपने समस्त सहयोगियों की ओर से इस कथा के सभी आयोजकों को, इस कथा के संयोजक कुंवर मृगेंद्र सिंह शिव बाबा जी को, जय बाबा विजय बाबा सहित समस्त राज परिवार को, उनके सभी सहयोगियों को, राजा हरपाल सिंह इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के सभी अध्यापकों को, समस्त विद्यालय परिवार को, और जिस किसी ने किसी भी प्रकार का सहयोग किया है, ऐसे सभी महानुभावों को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं और आप सभी श्रोता समाज का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और यही अपने ठाकुर से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, आपकी प्रीति भगवान के चरणों में और बढ़े, भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे और आपको नित्य ऐसे ही कथा सुनने का अवसर मिलता रहे। यही आप सबके प्रति मैं शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए जय श्री राम। अभी हम लोग परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महाराज श्री के पावन सानिध्य में कथा मृतपान कर रहे थे। आरती और प्रसाद वितरण तक आपसे विनम्र अनुरोधन है, यथास्थान आप बैठे रहेंगे। मैं इस क्षेत्र के गौरव तथा राम कथा के संरक्षक परम आदरणीय राजकुमार कुंवर जय सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि यहाँ उपस्थित होकर श्रोताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की औपचारिकता पूरी करने की महती कृपा करें। परम श्रद्धेय आचार्य शांतनु जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए यहाँ श्री राम कथा का प्रसाद आपके मुखारबिंदु से ग्रहण करने के लिए आए हुए हमारे समस्त पूर्वांचल के गौरव श्री राजेंद्र प्रताप सिंह, जिनको हम सब आदर और सम्मान से श्री मोती सिंह जी कहते हैं, उनके बगल विराजमान श्री हनुमान प्रसाद सिंह जी, श्री राजीव प्रकाश सिंह जी। यहाँ विशिष्ट अतिथियों की इतनी लंबी सूची है कि हम सबका नाम इतने अल्प समय में नहीं ले पाएंगे, हम क्षमा चाहते हैं। यहाँ उपस्थित सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगण और ये विशाल सभा जो श्रोताओं की है,
आदरणीय माता, हमारी समस्त माताएं, क्षेत्र के सभी हमारे बुजुर्गगण और क्षेत्रीय नहीं दूर दूर से आए हुए यहाँ सभी भक्तों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, इसलिए कि आपकी उपस्थिति ये बताती है कि अभी हमारे क्षेत्र में, हमारे पूर्वांचल में धर्म जागृत है। और बंधुओं माताओं, जहां भी धर्म जागृत रहेगा, भारतीय संस्कृति जहां जागृत रहेगी, वहां हमारा देश जागृत होगा, जागृत रहेगा। और आजकल जो हमारे देश के ऊपर संकट मंडरा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये विशाल जो भक्तों का समूह यहां है, वो उस संकट को देश पे आने नहीं देगा। वो संकट देश से स्वतः वापस हो जाएगा। आप भक्तों में इतनी शक्ति है, हमारे प्रभु श्री राम में इतनी शक्ति है, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। हम आप सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। आयोजन में हमारे जितने भी सहयोगी गण हैं, आप सबके प्रति विशेष आभार। बड़ी मेहनत की आप सबने इस कथा को सफल बनाने में, यहाँ प्रसाद वितरण करने में, अन्य सभी व्यवस्थाओं को देखने में। अखबार और मीडिया के लोगों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। सभी आए हुए हमारे आदरणीय महाराज श्री के साथ आए हुए संगीत शास्त्रियों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय शास्त्री जी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि आप सबके मधुर संगीत और महाराज श्री की उससे भी ज्यादा मधुर वाणी का आनंद 9 दिन हम सबको आप प्राप्त हुआ। 9 दिन का समय ऐसा बीता कि लगा ही नहीं कि 9 दिन बीत गए हैं। हम आप सबके प्रति पुनः आभार प्रकट करते हुए, अगर हम आयोजकों की तरफ से कोई त्रुटि अगर हो गई है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। कोई भी अगर त्रुटि हो गई है, उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। एक बार पुनः सभी उपस्थित माताओं का, बहनों का, भाइयों का, आदरणीय अतिथिगण का, माननीय मंत्री जी के प्रति हम अपने दिल से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक सूचना, आज प्रसाद की व्यवस्था पूर्व सांसद माननीय धनंजय सिंह के सौजन्य से की गई है। आयोजन समिति की ओर से उनको भूरिशा बधाई। जैसा कि आप के हैं, गायब हो गए इनका? अच्छा, हमारे पार्श्व में, आओ इधर, इधर मेरे पास आ, इधर। देख ले, जा ऊपर से देख, जा। अरे ये कथा बिछड़ों से मिलाने का ही काम करती।